इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मुझे जो बोध मिला वो पर्याप्त है। उसी बोध के आधार पर मैं चलता रहूंगा। कोई दिया ये सोचे कि मुझे जो तेल मिला है उसी के आधार पर मैं निरंतर जलता रहूंगा। नहीं, ऐसा होता नहीं। दिए का तेल कभी न कभी समाप्त हो जाता है, और जब तेल समाप्त हो जाता है तो दिया बुझ जाता है। ये भ्रम बहुत लोगों को होता है कि अब मुझे मेरी जोत जल रही है, और उसे याद ही नहीं रहता है कोई कोई तेल भरने वाला है, इसलिए मेरी जोत जल रही है। कितना ही तेल भर लो, एक दिन तो तेल समाप्त तो होना ही है, और उस समय यदि भरने वाला न हो तो दिया बुझ ही जाना है। मरीचि ने उस पल एक निर्णय लिया है कि अब मुझे उजाला मिल चुका है, अब मेरी जोत जल रही है। वो इस बात को भूल गया था कि मेरी जोत इसलिए जल रही है कि परमात्मा का तेल उसको मिल रहा है। जिस दिन परमात्मा का तेल मिलना बंद हो जाएगा, दिया हुआ तेल जब समाप्त हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। दीव पनठे व अनंत मोहे दट्ठुम दट्ठुमेव। उत्तराध्याय सूत्र में परमात्मा ने फरमाया कि जब दीप नष्ट हो जाता है तो देखा हुआ अनदेखा हो जाता है। यही सारे संदर्भ है मरीचि को समझने के लिए। यही सारे संदर्भ है स्वयं को समझने के लिए। यही सारे संदर्भ है स्वयं को ठोकर कब लगती है उसको समझने के लिए। जब तक व्यक्ति स्वयं बुद्ध नहीं होता तब तक उसको निरंतर शिक्षा की आवश्यकता होती है, निरंतर उसको उपदेश की आवश्यकता होती है, निरंतर उसको अनुशासन की आवश्यकता होती है। कभी मत समझो कि मैं स्वयं प्रज्ञ हो गया हूं। मरीचि को ऐसा लगा था, और मरीचि ने प्रभु भक्ति की उस ज्योत को इस विश्वास के साथ जलाए कि अब मुझे इसको मैं अखंड जला सकता हूं, मुझे अब तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसी आधार पर वो प्रभु से दूर हो गया था। सुन रहे थे आप, और वो दिए का तेल एक झोंका आया और दिया बुझ गया। एक झोंका आया और लहरा गया। एक भरत चक्रवर्ती ने प्रणाम किया और प्रभु भक्ति की ज्योत बुझ गई। वह अहम की अंधियारा छा गया है, और जब अहम का अंधियारा छा जाता है तो दट्ठु मदट्ठु में वह देखा हुआ अनदेखा हो जाता है। एक पल पहले सब दिख रहा था मरीचि को कि जो कुछ मिला है वो प्रभु कृपा से मिला है, जो कुछ पा रहा हूं प्रभु कृपा है, जो कुछ मिला है वरदानों से मिला है। और अगले ही पल उसको एहसास हो गया कि नहीं, प्रभु कृपा नहीं है, ये मेरा कर्तृत्व है, ये मैं बनूंगा। जिस गुरु ने जो गुरु उसको तराश रहे थे उस गुरु के हाथ को उसने इनकार कर दिया। अदृश्य गुरु तत्व, अदृश्य भगवत्ता का तत्व जीवन में उस समय कार्य करना बंद कर देता है जिससे हम अहंकार के वश हो जाते हैं। इसलिए साधना मार्ग में सबसे बड़ा दोष किसको कहा गया है तो अहंकार को कहा गया। इसका कारण इतना ही है कि जहां अहम की जो अहम आ गया वह भक्ति की ज्योत
श्रद्धा की ज्योत बुझ जाती है। मरीचि झूम रहा है, पहले का गीत अब याद नहीं आ रहा उसको। पुनः मैं बार बार उस शब्द को दोहराऊंगा, अपने अंतर मन में उस वाक्य को दोहराते रहिए। दिव पनठेव अनंत मोहे दट्ठुम दट्ठुमेव। दिव पनठेव अनंत मोहे दट्ठुम दट्ठुमेव। अनंत मोह के कारण से जब दिया बुझ जाता है, और एक बार दिया बुझ गया तो पहला देखा वहां वापस दिखता नहीं है। इस सूत्र को अच्छी तरह याद रखिए मेरा, ये जीवन का अनुभव है ना। बिजली गुल हो जाती है, और इतने दिनों से, इतने सालों से देखा वहां, क्या देख पाऊंगे अंधेरे में? नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। कितने ही लंबे समय से देखा हो तो भी नहीं दिखता है। आंख काम नहीं करती वापस, हाथ काम कर लेगा आपका, पांव काम कर लेंगे, स्पर्श इंद्रिय काम कर लेंगे, लेकिन आंख के लिए तो उजाला जरूरी होता है वस्तु को देखने के लिए। वैसे अध्यात्म के राह पर चलते समय बाकी सारी इंद्रियां काम कर लेगी, मन काम कर लेगा, लेकिन चेतना को, प्रभु को देखने के लिए गुरु कृपा का, भगवत कृपा का वो तेल लगता ही लगता है। और वो तेल समाप्त हो गया, दिया बुझ गया, तो फिर प्रभु नजर नहीं आते हैं, फिर गुरु नजर नहीं आते। जो नजर आया था वो नजारा ही भूल जाता है, जो देखा था वो अनदेखा हो जाता है। और ये अनदेखा होने का दर्द अहंकारी व्यक्ति को होता भी नहीं है। बाहर में नहीं दिखे तो दर्द होता है, लेकिन अंदर का नहीं दिखे तो दर्द भी नहीं होता है। इसलिए तो वो मरीचि, प्रभु दिख नहीं रहे थे लेकिन दर्द नहीं हो रहा था उसको। प्रभु की कृपा का एहसास समाप्त हो गया था लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। भक्ति की ज्योत बुझ चुकी लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा है। और भक्ति की ज्योत जलने का दर्द हो जाए तो ज्योत फिर जल सकती है। वो दर्द होना चाहिए, वो पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं प्रभु को नहीं, प्रभु कृपा नहीं तो जीवन नहीं। ये दर्द जिस पल होता है उस समय वो ज्योत जल जाती है। देख रही वो धर्म सभा, देख रहा है चतुर्विद संघ, कि मरीचि जो एक पल पहले प्रभु भक्ति में झूल रहा था, गर्दन झुकी हुई थी, हाथ प्रणाम के मुद्रा में थे, उसके एक एक प्रदेश से, एक एक रोम से प्रभु का भक्ति का गीत गुनगुनित हो रहा था। लेकिन जैसे वो दिया बुझा, जैसे अहंकार का अनंत मोह का तूफान आया और प्रभु भक्ति समाप्त हुई, नहीं, प्रभु दिखने बंद हो गए। और प्रभु दिखेंगे तो प्रभु भक्ति कर पाएगा ना। गुरु नजर आएंगे तो गुरु भक्ति कर पाओगे ना। माँ बाप नजर आएंगे तो माँ बाप की भक्ति कर पाओगे ना। वो नजर आना ही बंद हो जाते हैं। उनका शरीर नजर आता है, उनकी चेतना नजर नहीं आती है। प्रभु तो वहीं पर है, गुरु तो वहीं पर है, माँ बाप भी वहीं पर है। जब अपना एहसास समाप्त हो जाता है तो गुरु, भगवान और माँ बाप नजर नहीं आते। मरीचि का वही हो गया था। अहंकार के अंधियारे में झूम रहा था,
उल्लू को अंधेरे में दिखता है, उजाले में दिखता नहीं उसको। अहंकार व्यक्ति को उल्लू बना देता है। वो झूम रहा था, उसको झूमते, अहंकार में झूमते हुए देखकर परमात्मा के पुंडरी गंधर प्रभु को प्रणाम करके, प्रभु को प्रदक्षिणा कर प्रभु की अनुज्ञा ले रहे कि प्रभु, जिस चेतना को अपने तीर्थंकर होने का वरदान दिया है, जिस चेतना को अपने चक्रवर्ती देव बनने का वरदान दिया, जिसके वासुदेव होने की संभावना भविष्य आपने बताया है, जिस बल पर उसने वरदान प्राप्त किए, उस बल से वो टूट रहा है, वो टूट गया है। आपकी आज्ञा हो, आपकी कृपा हो, तो मैं पुनः उसे प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में समर्पित करना चाहता हूं कि गंधर्व कभी प्रभु की आज्ञा के बिना कदम नहीं उठाते हैं। शिष्य कभी गुरु की आज्ञा के बिना कदम नहीं उठाता है। और बिना आज्ञा से जिस समय कदम उठता है, उस समय भक्त, शिष्य और गंधर्व गंधर्व नहीं रहते हैं। गंधर्व तो कभी गलती करते ही नहीं है। प्रभु जहां सोम देवानो पिया मां पड़े बंदम करे, और पुंडरीक प्रभु कृपा का उजाला लेकर, प्रभु आज्ञा का वरदान लेकर मरीचि के पास पहुंचे। भरत देख रहा था मरीचि का परिवर्तन। एक पल पहले जो भक्ति में झूल रहा था, इस समय वो अहंकार के मस्ती में बेभान बना हुआ है। और भरत कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे कठिन काम होता है किसी अहंकारी को अहंकार से मुक्त कराना, अभिनिवेश से मुक्त कराना है। क्रोध की शांति की जा सकती है, किसकी माया का टेढ़ापन निकाला जा सकता है, किसी के लालच को, किसी के लालसा को, किसी के लोभ को संतुष्ट का एहसास कराया जा सकता है। लेकिन सबसे कठिन काम है, तो अंतर में जिस समय अहंकार का साइक्लोन चल रहा हो, तूफान चल रहा हो, उस समय किसी को विनय के पावन गंगा में स्नान कराना है, किसी रेगिस्तान को नंदन वन बनाने के समान ही कठिनतम काम होता है। लेकिन प्रभु कृपा का संबंध लेकर, प्रभु आज्ञा का वरदान लेकर पुंडरीक गंधर्व मरीचि के पास पहुंचे। उनको आता हुआ मरीचि देख रहा है। पुंडरीक पहली बार उसके पास आ रहे हैं। वो देखता है पुंडरीक की ओर, और पुंडरीक के पास तो केवल प्रभु कृपा का ही प्रसाद था। उनके आंखों में प्रभु की ज्योत जल रही थी। प्रभु का संबल लेकर के आए थे, इसलिए प्रभुता साथ में चल रही थी। और मरीचि का नृत्य थम गया है। पुंडरीक को देखते हुए स्तब्ध हो गया है। बिना सोचे ही, बिना बौद्धिक निर्णय लिए ही
उसके हाथ जुड़ गए। प्रणाम की मुद्रा में गंधर्व के सामने वो झुक गया। क्या ऐसा अपने जीवन में हो जाए? एक मंगल भावना मेरे लिए, एक मंगल भावना आपके लिए, एक मंगल भावना सभी के लिए। जब जब आए हमारे जीवन में अहंकार का तूफान, प्रभु कोई पुंडरीक गंधर्व आ जाए हमारे भी जीवन में, कोई प्रभु का दूत बन करके आ जाए हमारे भी जीवन में। यही तो जीवन की सार्थकता होती है। गिरते गिरते थामने वाले जो हाथ होते वे धर्म के हाथ होते हैं। इसलिए तो आचार्य मानतु ने कहा है, वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। इस भव सागर में गिरते हुए जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए, आत्माओं के लिए, भवि जीवों के लिए परमात्मा आप आलंबन हो। गिरते हुए के लिए, पतिताम नहीं है, पतताम है। भक्तामर के उस शब्द को फिर एक बार याद करिए, वालम बनम भव जले पतताम जनानाम, जो गिर रहे और गिरते हुए को जो संभाल लेता है वही धर्म होता है, वही धर्म गुरु होते हैं, वही धर्म संघ होता है। यहीं पर धर्म संघ की सार्थकता होती है, यहीं पर धर्म गुरु की महत्ता होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।